हाँ जी स्वरूप जी, प्लीज प्लीज पूछिए। हाँ सर, मैं पिछले कुछ दिन से थोड़ा मूवमेंट हुआ है। घर का एक घर से दूसरी जगह पे मूव हुआ है तो थोड़ा बिजी हो गए थे, ज़्यादा देर से कर नहीं पाया। बट हाँ, लास्ट वीक से फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आने का इस जो भी रेगुलरिटी में। सो आई एम ऑलमोस्ट बैक एंड आई एम फीलिंग गुड अगेन। एक सवाल ये था जो आप उत्तम जी से बात कर रहे थे, तो मैं एक्चुअली लास्ट वीक में पूछने वाला था, बट ये आज उत्तम जी से ये बात हो रहा था तो पूछ लिया। मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ। ये जो चैंटिंग के बारे में बोल रहे थे उसने, तो आपने बोला कि चैंटिंग का सिर्फ इतना है कि वो आपको अंतर्मुखी होने में हेल्प करता है, इससे ज्यादा शायद कुछ नहीं। आप अगर मैंने सही समझा तो जो आप बोल रहे थे। और 2-3 हफ्ते पहले एक बात दूसरे आए थे तो उसमें आप बोल रहे थे कि बैठते बैठते एक आसन में वो आपका आसन सिद्धि हो जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे ही एक मंत्र सिद्धि हो जाता है, हम्म। और मंत्र सिद्धि हो जाएगा तो आपको बहुत सारे सिद्धियां हो जाता है, या कुछ ओम सिद्धियां हो जाता है, या जो भी है। तो फिर दो बात आपका मेरा ही समझ में कुछ कमी हो जाएगा, बट मुझे थोड़ा कंट्रडिक्टिंग लग रहा है कि आप उनको बोल रहे हैं कि आप समझ रहे हो ना मैं क्या या पूछना कोशिश कर रहा ओके, उत्तम जी ने पूछा था मंत्र जो है इससे हूँ। आपका, जैसे मैं कहता हूँ प्राणायाम करो तमोगुण कम होता है, हम्म। मंत्र से भी कुछ ऐसा होता है तमोगुण कम होता है? नहीं होता, हम्म। क्योंकि तमोगुण, देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि तमोगुण आपका कम होगा तो आपको इंटरनलाइज होने में सहायता मिलेगी, मंत्र से आपकी सेंसेस को इंटरनलाइज होने में सिग्नल मिल रहा है, तो एक तरीके से ओवरलिंक तो है। लेकिन मंत्र करने से आपका तमोगुण कम होता है? नहीं। दूसरी चीज, मंत्र सिद्धि उसका तमोगुण कम होने से कोई रिश्ता नहीं है। मंत्र सिद्धि का मतलब, आप कोई भी मंत्र लें, आप उसको जन्मों जन्मांतर तक, जब आप उसको अपना मेन मंत्र बना के उसका आप जब उच्चारण करते हैं, चाहे वो ओम हो, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो कोई भी हो, वो केवल 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं, उसमें तो जन्मों लग जाते हैं, मल्टीपल लाइफ्स। हम्म। वो जब आपका सिद्ध होता है, कोई भी मंत्र हो, हम्म। उस मंत्र, क्योंकि मंत्र क्या है, शब्द है, हम्म। और शब्द क्या है, ध्वनि है, साउंड है। तो जो ध्वनि है अलग अलग मंत्रों की, जो उनके सही उच्चारण से निकलती है, इस यूनिवर्स में एमिट होती है, उससे कुछ एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं यूनिवर्स में। जब वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो वो एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं वो छल्लों की तरह वापस हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारी बॉडी में आती है, कॉस्मिक लाइट की तरफ, कॉस्मिक एनर्जी की तरह से। एक योगी है, वो देख पाता है। उससे उस मंत्र का, उस ध्वनि का जो उस मंत्र से उत्पन्न हो रही है, उससे जो उसका पर्पस होता है, जो उसकी पावर होती है, वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। अगर मृत्युंजय मंत्र है, यू हैव द पावर एंड कंट्रोल ओवर द डेथ हम्म। फॉर अ लिमिटेड पीरियड। हम्म। ऐसे ही कुछ और मंत्र हैं, उससे आपको वाच सिद्धि मिल जाती है, आप जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा। किसी को श्राप दिया, सच हो जाएगा। किसी के लिए अच्छा बोला, सच हो जाएगा। और वाच सिद्धि, एक और पॉइंट बता देता हूं आपको। वाच सिद्धि जो होती है, ये उन्हीं योगियों को मिल सकती है जो मौन में जिनका महारत हासिल होता है, जो मौन बहुत रखते हैं। अगर आप बहुत बड़े योगी भी बन गए, मगर आप मौन इतना नहीं रखते, तो आपको वाच सिद्धि नहीं मिलेगी। और वाच सिद्धि, चलो ये इस टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मंत्र होते हैं, उनकी सिद्धि तो वो पाके हो सकती है, मंत्र की सिद्धि, मगर तमोगुण कम करके इंटरनलाइज होके समाधि में जाना, दैट इज सेपरेट। समझा। मंत्र में भी एक स्टेज आती है, मंत्र में भी एक स्टेज आती है। आपने ओम बोलना शुरुआत करी, आप बोलते चले गए मन ओम, मतलब 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये कुछ जन्म में आप करते जा रहे हो एक हम्म। अपने बीज मंत्र पे। अब एक स्टेज आती है, आप बोलना तो शुरुआत करते हो, जब आप रोज ध्यान में बैठते हो, आप बोलना शुरू किया आपने मंत्र,
कुछ टाइम बाद ही 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटेंस आप घुस जाते हैं उसमें, कब आपका वो मंत्र वर्बल से मेंटल हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी लिप्स हिलना बंद कर देंगे, क्यों? अब आप इंटरलाइज हो गए। तो फिजिकल बॉडी का मूवमेंट तो रुकना ही है जब आप इंटरनलाइज होंगे। जब तक आप इंटरनलाइज नहीं हो रहे, जब तक आपका बॉडी मूवमेंट नहीं रुक रहा, चाहे आपके लिप्स हो, चाहे आपका माउथ हो, कुछ भी हो, तब तक आप सिद्धि मिल जाएगी आपको, मगर आप समाधि वाले उस स्टेज पे नहीं जा रहे हो। उसमें हेल्प करता है लेकिन वो बॉडी इंटरनलाइज जब करे तो। दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। कुछ योगी है, जैसे कुछ तांत्रिक होते हैं, अब वो ध्यान नहीं करते, वो बस मंत्रों में ही सिद्धि पाते हैं। तो वो मंत्र बोलते हैं, उसमें उनको महारत हासिल हो जाती है, वो उनको पावर्स मिलती है। जो तांत्रिक और ये सारे जो दूसरा जो तंत्र योग है, अब उनको समाधि और उस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो सर ये अगर घूमते फिरते, काम करते करते, ड्राइव करते करते, चलते फिरते अगर कोई मंत्र जाप करे, कोई एक मंत्र गायत्री हो या जो भी हो, तो बहुत उसका अच्छा, भी बहुत, हाँ, उससे होता है ना? अफेक्ट हो, हाँ, बहुत 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 अच्छा है वो भी। अच्छा। तो उससे आपका तमोगुण कम नहीं हो रहा, बट आपकी सेंसेस उससे ठहरेंगे। आपके अंदर जो पायस होगा, जो मैं कहता हूँ हमेशा नियम में स्वाध्याय करो, रीड द स्क्रिप्चर्स या चैंटिंग को सुनो खाली टाइम में, ईयरफोन लगा के भी सुनो। वो क्या है, वो जो आपका जो पायस है, जो मेडिटेशन से जो कॉस्मिक एनर्जी आपकी इकट्ठी होती है, जो आप ध्यान करने के बाद आप जब अपने जो जीवन में, जिंदगी में जो अपने मेटेरियलिस्टिक जो आपके काम है रोज के, उसमें जब आप व्यस्त हो जाएंगे, तो योग बल आपका खत्म हो गया, डिसिपेट हो गया एकदम, क्योंकि एनर्जी निकलती है बॉडी से, राइट। ये यस। जब आप ये सारी चीजें सुनेंगे या ड्राइव करते हुए गायत्री मंत्र सुन रहे हैं, तो वो जो पायस है, वो एनर्जी डिसिपेट होने के बाद भी पायस आपका कम नहीं होगा, मतलब आप भगवान को भूलेंगे नहीं नेक्स्ट मेडिटेशन सेशन तक। फिर दोबारा से एनर्जी आपकी इकट्ठी हो जाएगी। ओके। एक स्टेज आती है योगियों की, उनमें तो फिर इतना योग बल इकट्ठा हो जाता है, वो खत्म ही नहीं होता। सो देर इज नो डेंजर ऑफ डिसिपेशन या कुछ। क्योंकि होता क्या है, अब योग आपने किया, योग बल इकट्ठा हुआ, गारंटी मैं कहता हूं, आप अभी योग मेडिटेशन खत्म होने के बाद जब भी आप अपने नॉर्मल काम करेंगे, आधा घंटा या 1 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कितनी आपने एनर्जी इकट्ठी करी है, आपका ध्यान भगवान से ही में ही रहेगा। आपको ऐसा लगेगा, बहुत अच्छा अच्छा लगेगा कि हाँ, भगवान मेरे थ्रू ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जैसे ही वो एनर्जी खत्म होगी आपकी, भगवान निकल जाएगा आपके माइंड से। आप फिर गंदे कर्म करने लग जाएंगे अनइंटेंशनली, क्योंकि अब आप हर चीज में सोचेंगे ये मैं कर रहा हूं, मी। तो इन सब चीजों से ये जो पायस क्रिएट होता है, और इन सब चीजों से आप हमेशा, आपके सबकॉन्शियस में यही रहता है, आई एम नॉट डूइंग इट, आई एम नॉट द डूअर, आई एम जस्ट अ टूल, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, कोई और करवा रहा है मेरे से ये सब। तो आप गलत काम कभी करोगे नहीं। हर चीज लिंक्ड अप है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बस मंत्र योग से तमोगुण कम होते हैं, मतलब मुंह से बोलने से। चैंटिंग पूछा था उन्होंने, खैर भजन पूछा था उन्होंने, उत्तम जी ने, तो नहीं, नहीं। अच्छा। और सर ये यज्ञ, हवन, ये सब का क्या महत्व है? बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा अग्निहोत्र। महत्व है। बल्कि हवन जब करते हैं, हवन में जो सामग्री डालते हैं, उसका बहुत महत्व है। सामग्री कैसे डालते हैं, कुछ लोग हवन में सामग्री ऐसे फेंक के डालते हैं, नहीं, उसमें भी इन इन 3 उंगलियों से ऐसे करके डालना चाहिए, राइट। देसी घी, अब देसी घी क्यों डालते हैं, रिफाइंड क्यों नहीं डालते? आप ये पूछ सकते। तो इन सब चीजों का मीनिंग है। गाय का गोबर का कंडे। यस, अग्नि, अग्नि तत्व। हवन क्या है, अग्नि तत्व है का। तो अग्नि क्या है, आपकी कुंडलिनी ही अग्नि तत्व की बनी हुई है, मैं हमेशा कहता हूँ। एवरीथिंग इज लिंक्ड अप। अच्छा, किन लोगों ने, टाइम में व्यस्त तो नहीं कर रहा, बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है? अच्छा, कितने लोगों ने आपका क्वेश्चन हो गया स्वरूप जी? हाँ हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू।